युवाओं ने हमें कहा कि जो हमारी पारदर्शिता, हमारी कार्य प्रणाली का जो एक आधार है, इसके साथ हमने ये भी कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, आप लोग सब जानते भी हैं, आप सब देखते भी हैं, संकल्प पत्र में हमने कहा था कि हम युवाओं को जो सीटी का पेपर देते हैं उनको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कि हमारे युवाओं को वो दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमने अपने संकल्प पत्र में भी इस बात को कहा और मुझे खुशी है कि हमने वो रचना, वो योजना पहली बार हरियाणा के अंदर बनी है कि बच्चे जब सीटी का पेपर होता था इतनी भारी संख्या के अंदर आते थे, बसों की छतों के ऊपर लटकते हुए हम देखते थे, किसी का दुर्घटना हो जाती थी, कहीं पहुंच नहीं समय पर पाते थे, देर हो जाती थी व्हीकल्स के अभाव के कारण, परंतु हमने एक रचना योजना खड़ी की। हर बच्चे को उसके घर से लेकर के हमने जो परीक्षा का केंद्र है उस केंद्र तक पहुंचाने का काम किया और केंद्र से उसको घर तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। एक भी बच्चे को हमने दिक्कत नहीं आने दी है। साथियों, 13 लाख युवाओं को, 13 लाख से भी ज्यादा युवाओं को किस प्रकार से बिना किसी भी दिक्कत के उनको परीक्षा दिलवाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरियों तक ही युवाओं को सीमित नहीं रहे, बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमने 1,20,000 युवाओं को और हमारे जो लेक्चरर थे या हमारे अन्य और व्यक्ति थे उनको सुरक्षित करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने कानून बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि अब इन युवाओं को नियमित कर्मचारियों की तरह जो महंगाई भत्ता है, चाहे वार्षिक इंक्रीमेंट है, वो पूरे के पूरे लाभ उन तक पहुंचेंगे ताकि वे पूरे मान सम्मान के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। ये हमारी सरकार का संकल्प था, हमने उसको पूरा किया है। साथियों, मुझे एक पीड़ा भी होती है और हमने उसकी व्यवस्था भी की है। हमने पीड़ा होती है कि हमारा युवा, अब उसमें हमारे युवाओं के माँ बाप भी सोचते हैं कि उनको बाहर भेजा जाए और बाहर वो गलत रास्ते से अख्तियार करते हैं, डंकी रूट से जाते हैं, माँ बाप के पैसे का नुकसान होता है, बच्चा भी सुरक्षित नहीं रहता, उसको किस कठिनाइयों के अंदर उस डंकी रूट से वहां जाना पड़ता है और वहां भी स्थितियां ऐसी होती हैं कि उसको काम मिले या ना मिले डिपोर्ट हो जाता है, वापिस आ जाता है और भारी भयानक समस्या खड़ी हो जाती है। साथियों, हमने इस बात को समझा और समझ करके हमने विदेश सहयोग विभाग बनाने का काम किया। मुझे खुशी है, अभी हमारे मंत्री जी आज तीसरे बैच को आज भेजने का काम करनाल से करेंगे। लगभग 300, 350, 250 बच्चों को आज कोई किराया उनका पैसा नहीं लग रहा, माँ बाप का कोई पैसा नहीं लगता, मात्र टिकट लगता है। भारत से जिस देश में वो जाएंगे उसका टिकट लगेगा और उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर बच्चे को कोई दिक्कत आती है, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार के ध्यान में है कि ये बच्चे को दिक्कत है, उसकी हेल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले भी करते हैं, परंतु उसको हम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। एक ठीक रास्ते का निर्माण हमने किया है और मैं चाहूंगा कि युवाओं को भी मैं आज आपके माध्यम से अपील करूंगा कि उस गलत रास्ते के ऊपर मत चलिए। उस गलत रास्ते पर मैं माँ बाप से भी कहूंगा कि उनको मत भेजिए, आप ठीक रास्ते को चुनिए। हम जहां जहां भी वैकेंसीज होती हैं, हम वहां से वो वैकेंसी ला करके बच्चों को एक ठीक रास्ते से बाहर भेजने का काम हम कर रहे हैं। साथियों, आप प्रदेश की शक्ति हैं,
आप प्रदेश की ताकत हैं, जिसमें हम विकसित भारत और विकसित हरियाणा का सपना देख रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनकर के खड़ा हो जाएगा, आप उस सपने के संवाहक हैं। ये हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है। साथियों, किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा शक्ति से ही तय होता है। इस बात को हम सब जानते हैं। जब युवा ऊर्जावान, शिक्षित, आत्मविश्वासी और राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, तब कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, सभी लक्ष्य संभव हो जाते हैं। साथियों, इतिहास साक्षी है कि हरियाणा के युवा सदैव परिश्रमी, अनुशासित और राष्ट्रभक्त रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि यही कारण है कि हरियाणा का युवा आज हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हमें गर्व है, चाहे वह सेना हो, चाहे वह खेल का मैदान हो और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, साथियों चाहे कृषि हो या उद्यमिता हो, हर स्थान के ऊपर हमारे हरियाणा के युवाओं ने आज झंडे गाड़े हुए हैं। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, हम इसी प्रकार देखते हैं कि हमारी लोक संस्कृति, हमारे नृत्य, हमारी संगीत, कला और परंपराएं सादगी और शक्ति और आत्मीयता का ये प्रतीक हैं। इस बात को हम सब जानते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में जब आप इसका प्रदर्शन करेंगे तो पूरे देश को हरियाणा की आत्मा के दर्शन होंगे। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, जब आप राष्ट्रीय मंच पर कदम रखें, मुझे ये खुशी है, गर्व भी है कि जब आप राष्ट्रीय मंच पर कदम रखें तो यह याद रखें कि आप केवल स्वयं का नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की कला व संस्कृति का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। साथियों, राष्ट्रीय युवा महोत्सव केवल प्रतियोगिता का ये अंग नहीं है, यह भारत की एकता में विविधता, भारत की एकता में विविधता, सांस्कृतिक आदान प्रदान, नेतृत्व विकास और राष्ट्रीय निर्माण की भावना को हम मजबूत करने का माध्यम हम बन रहे हैं। साथियों, इसके साथ साथ यह मंच आपको न केवल अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देगा बल्कि दूसरों से सीखने, विचार साझा करने और जीवन भर के संबंध बनाने का भी अवसर प्रदान करेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि युवा सशक्तिकरण ही सशक्त भारत की ये कुंजी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा था कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमारे युवाओं की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। उसके अंदर हमारे युवा अग्रणी भूमिका के अंदर आएंगे, हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था